नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बीजेपी की प्रचंड जीत पर बीजेपी मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरती उतारी जा रही है। जी आप लोग प्रधानमंत्री जी की आज आरती उतार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की आरती उतारी जा रही है, इस पर क्या? प्रधानमंत्री जी की आरती उतार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पूरी देश की जनता की आरती उतारे हैं और पूरे देश की जनता का धन्यवाद कर रहे हैं और पूरी देश की जनता को साथ लेके चल रहे हैं, जिसका परिणाम जो है देश देख रहा है। आज देश जीता है, भारत की जनता जीती है और अपना मतदान खुद की है। मोदी जी अकेले और वो सारे इकट्ठा थे, भ्रष्टाचारी, चोर, बेईमान, टूटी चोर, ये सारे इकट्ठे थे, परिवारवाद, भ्रष्टाचारी, और उसको मोदी जी ने परास्त करने का काम किया है। हम लोग मोदी जी को धन्यवाद कि अपने राष्ट्र। अभी प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि अब सुशासन की राजनीति चलती है, परफॉर्मेंस की राजनीति चलती है, कार्यकर्ताओं का, जनता का धन्यवाद दिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहली बात है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा से कार्यकर्ताओं के लिए अपना मन मिजाज बनाते हैं और यह जो परिणाम है वह इंडिया गठबंधन का जो नकली गठबंधन है और इंडिया गठबंधन का जो भ्रष्टाचारी लोगों का गठबंधन है, यह साबित करता है यह देश मोदी जी के साथ है और यह देश नौजवान, छात्र, किसान सब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता गौरवान्वित है कि हमारे नेता राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी जी हैं। आपने अभी इंडिया गठबंधन की बात करी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 तारीख को बैठक बुला ली है कि 2024 में मोदी से लड़ेंगे। देखिए, 2024 में मल्लिका खड़गे जी क्या करेंगे? वो लोग जहर बो रहे हैं। राष्ट्र विरोधी गठबंधन है वो, और उस गठबंधन के कोई भी परिवार 1000 करोड़ से कम के घोटाले में संलिप्त नहीं है। मोदी की आंधी में उड़ गए पनौती लाल। जो रिजल्ट आया हुआ है वो बता दिया कि असली पनौती कौन है और अब की बार 400 के पार। 400 के पार बीजेपी ने अपना एक नया नारा दे दिया है। तीनों राज्य में जीत का चुनाव हुआ है। बोलते मोदी की गारंटी, ये मोदी जी की गारंटी थी, जो उन्होंने गारंटी, जनता को उन पे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी जो बोलेंगे वो पूर्ण करेंगे। दूसरी पार्टी की तरह नहीं कि झूठे वादे करेंगे, पैसे अकाउंट में नहीं भेजेंगे। डायरेक्ट इन्होंने जो मध्य प्रदेश में सभी के अकाउंट में 1200 रुपये सभी बहनों के अकाउंट में भेजा। देखिए आज उसी का परिणाम है। सब माताओं बहनों ने बढ़ चढ़ कर वोट में हिस्सा लिया और अपना बहुमूल्य वोट भारतीय जनता पार्टी को दे करके भारतीय जनता पार्टी को तीनों राज्यों में विजयी बनाया। एक चीज और आप आइए आगे आइए। एक चीज हमने देखा कि चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री जी के पिता को अपशब्द बोले गए कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से। प्रधानमंत्री जी के लिए पनौती शब्द यूज किया गया। ऐसे बहुत सारे अमर्यादित शब्द थे जो प्रधानमंत्री जी के लिए बोले गए। आपको लगता है कि जनता ने उसका जवाब दिया है? हाँ, जनता ने तीनों राज्य में इनका करारा जवाब दिया है। जैसे मोदी जी के लिए अपशब्द निकाले गए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को बहुत करारा जवाब दिया गया। ठीक है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को अब सोचना चाहिए। लेकिन अभी हमने एक चीज और देखी कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये तो विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में हम जीत जाएंगे। माने अभी का जो चुनाव है इससे क्या साबित करता है? माने एक झापड़ मारा, इस पर मारोगे तो मैं बताऊंगा, वो वाला हिसाब है। जनता बार बार मार रही है, जनता कह रही है जाओ संन्यास लो, तुम्हारी भ्रष्टाचार देख ली, तुम्हारे आज यहाँ की सरकार है वो तिहाड़ से सरकार चला रही है। ऐसा कहीं देखा है आपने? दिल्ली में जो सरकार है वो तिहाड़ में है और मोदी जी का लोग देश के और दिल में है, जनता के दिल में है। मोदी जी ने क्या नहीं दिया? माताओं को इज्जत कर दिया, मुफ्त गैस दिया, राशन दिया कोरोना के टाइम में। उसके बाद घुस के पाकिस्तान के आतंकवादी को मरवाया। तो ये देश का स्वाभिमान को बढ़ाया मोदी जी ने। जब मोदी जी आते हैं हम लोग बोलते हैं देखो देखो कौन आया, सब मिलके बोलते हैं भारत माँ का शेर आया। तो ये बब्बर शेर है, भारत माँ का शेर है। ये जीत हमारी नहीं, पूरे देश की जीत है। जिन्होंने सनातनियों का अपमान किया है उनको जनता ने और भगवान जी ने करारा जवाब दिया, इसीलिए हमारी प्रचंड जीत हुई है। और कभी भी सनातन का अपमान ना करें। अच्छा, एक चीज हमने देखा कि आप भी आ गए भाई साहब, कांग्रेस के नेता चुनाव आए तो मंदिर जाने लग गए। भाई साहब वो परिवारवाद है, पब्लिक की समझ में आ गया, जनता जान चुकी है परिवार से हमें दूर जाना है। अब विकास की ओर चली, पब्लिक चली विकास की ओर। मोदी जी के मन में एक ये मेरा देश आगे जाना चाहिए। आज देख रहे हो वर्ल्ड के अंदर तो भारत का नाम ऊंचा है, 3 नंबर पे आ गए हम। कैसे आ गए? मोदी है तो मुमकिन है, ध्यान रख लेना मेरी बात। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चले हम, सबका प्रयास।
मेरा नाम रोहतास सिंह, मैं 10 साल के पास रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय सरकार है, इनके अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 साल से इतने विकास किए हैं। हर समाज के लिए हर समाज के लिए योजना लाए हैं। 12-13 योजना है, आयुष्मान योजना और योजना है। इतने विकास के हैं, वर्ल्ड के अंदर दुनिया के सबसे बेहतर प्रधानमंत्री हैं। और आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकारेंगी और 400 सीट पार करेगी। बहुत ही बेहतर प्रधानमंत्री जिन्हें बहुत काम किए और जन जन के अंदर उन्होंने अपना नाम कमाया। आज की जो ये प्रचंड विजय है, इस पर आपको क्या प्रतिक्रिया है? जी, ये सब मोदी जी का चमत्कार है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी का करिश्मा है सब। और एमपी में हम लोगों को पहले से ही जानकारी थी कि हम लोग बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे, बिल्कुल भी कोई शंका नहीं थी। और राजस्थान में भी हम लोगों को पहले से ही वो था जानकारी कि हम लोग राजस्थान भी जीतेंगे और छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे। तो भारी मतों से जीते हैं। और आप देखिए कि अभी ये 24 और 25 की तैयारी है। हम लोग 24 और 25 में भी बहुत भारी मतों से जीतेंगे और दिल्ली में भी इस बार सरकार बनाएंगे और मोदी जी को भी लेकर आएंगे। एक चीज और थी कि मोदी जी ने इस बार बीजेपी ने किसी को सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित किया था। सारा चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया। आपको लगता है कि मोदी की गारंटी, मोदी का चेहरा हर चुनाव में चलता है? जी बिल्कुल, इसलिए कि मोदी जी हमारे जो भी वादे करते हैं वो तो पूरा करते ही हैं, लेकिन जो वादे नहीं करते हैं उसके आगे भी करते हैं। जो हम लोग मतलब जनता जो सोच नहीं सकती है वो मोदी जी करिश्मा कर देते हैं। देखिए, राम मंदिर 500 साल से हमारे रामलला टाट में बैठे हुए थे। हम लोगों को किसी को भी जरा सा भी वो नहीं था, वहाँ नहीं थी मतलब कि रामलला का मंदिर बनेगा और राम जी फिर से बैठेंगे इतने बड़े भव्य मंदिर। जो 22 तारीख को जनवरी में आप लोगों को नॉलेज होगी कि उसको उद्घाटन होने जा रहा है और बहुत ही अच्छा भव्य मंदिर बनाया हुआ है मोदी जी ने। तो इसी तरह से तो मोदी जी है तो मुमकिन है और बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई शंका ही नहीं है। और अभी क्या क्या मोदी जी करिश्मा करेंगे कुछ पता नहीं है। जैसे कि हमारे राहुल जी बोल रहे थे मोदी जी को पनौती, तो आप देखिए कि पनौती कौन है। हर जगह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है और डबल इंजन की सरकार यूपी में बनी है, एमपी में बनी है और अभी दिल्ली में भी बनेगी। आज की इस प्रचंड विजय पर कार्यकर्ता के मन में कितना उत्साह है? कार्यकर्ता के मन में बहुत उत्साह है और विश्वास जो पहले से ही बहुत था, आज आई थिंक पूरे देश में वो विश्वास की लहर और ज़्यादा प्रचंड हो गई है। और हम लोग और भी ज़्यादा शक्ति से जो मोदी जी का एक नारा लेके सबका साथ सबका विकास, उसको आगे बढ़ाते हुए हमको चलना है। बहुत सभी राज्यों में एक चीज देखने को मिल रही है कि जो महिला वोटर है वो बीजेपी के साथ खड़ा हो रहा है, बीजेपी को वोट करने के लिए घर से निकल रहा है। ये परिवर्तन कैसे? जी, मैं महिला मोर्चा प्रदेश से ही हूँ और अब हम राजस्थान प्रवास में गए थे तो हमने देखा है कि जो महिलाएं हैं वो मोदी जी के हर कार्य से बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि मोदी जी ने सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए किया है। और एक महिलाएं अपने घर परिवार के हर किसी को बदल सकती है, उनकी मानसिकता बदल सकती है। तो महिलाओं का योगदान मोदी सरकार को भरपूर मिला है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, और राजस्थान तो है ही। धन्यवाद। और जिस तरीके से नारी शक्ति बंधन विधेयक पास कराया गया इन चुनाव से पहले, आपको लगता है कि महिलाओं में एक विश्वास जगा कि मोदी जी महिलाओं को राजनीति में आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसका फायदा चुनाव में मिला है? एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी है जिसने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, उनको राजनीति में हर क्षेत्र में आगे लाने का काम किया है और पूरा उत्साह है महिलाओं में। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में भी प्रचंड बहुमत के साथ जो है भाजपा फिर से सरकार बनाएगी। तो आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का उत्साह, यहाँ पर जो पार्टी नेता कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, सबका उत्साह दिखा रहा है कि बीजेपी की इस जीत से जनता में कितना जोश है और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता चरम पर है, शिखर पर है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभात साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।